इनफर्टिलिटी केवल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ये कपल्स की गलतियों से भी होती है। तो आज जानेंगे कि बेबी प्लानिंग में आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे कि गर्भरोपण सफल होते होते रुक जाता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, IUI IVF फेल हो जाता है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे। इतनी ट्रिकी चीज़ें हैं कि आप इसके ट्रैप में उलझ जाते हैं जानते हुए भी, पर हम इसका आज सोल्यूशन पकड़ लेंगे। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए थेरापेटिक डाइट को समझने के लिए आप मुझे प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो वेलकम व्यूवर्स, आज हम समझने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें एक फर्टिलाइज्ड एग को भी इम्प्लांट नहीं होने देती यूट्रस के अंदर, क्यों इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, और ये हमारी सिली मिस्टेक्स, बिल्कुल मैं कहूँगी सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोग IVF और IUI फेलियर का भी सामना कर रहे हैं कुछ ऐसी ही गलतियों के कारण। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स की मैं चर्चा करती हूँ, हर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन बताऊंगी। इसमें से जो केस आपका है उसका सोल्यूशन आप समझें और फिर उसको फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ है आपके हार्मोन कम हो जाना या गिर जाना। ये कब होता है? अगर आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको PCOS की कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस हैं, तब ऐसा होता है। या फिर आपकी हार्मोन्स की कंडीशन पहले से ऊपर नीचे होती रही है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इम्प्लांटेशन के ऊपर। ये होता कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म होता है? तो अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है और आज के समय में जो खान पान, जो जीवनचर्या मोस्टली लोगों में चल रही है, तो उसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट आते हैं। थायराइड, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, बढ़ा हुआ वजन, पेट पे चर्बी बहुत ज्यादा होना, बढ़ती उम्र में कंसीव कर रहे हैं तो स्ट्रेस भी रहता है। तो ऐसे में प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी रहती है फीमेल्स को। तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए शरीर में प्रोजेस्टेरोन बनना चाहिए, जो पर्याप्त नहीं बनता और इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती है आपकी बॉडी, और फर्टिलाइज्ड एग भी बेकार हो जाता है। तो क्या करना है? प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए क्या करना है? नंबर 1, रात की आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए। हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करके चलिए। अपने मासिक चक्र के जो 2 फेजेस होते हैं, पहला फॉलिकुलर, दूसरा ल्यूटियल, उसके अकॉर्डिंग आप हर्ब्स, सौंफ का पानी, धनिया का पानी, जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है आप उसको लेना चालू रखिए। खून की कमी मत होने दीजिए। रात की नींद सही से लीजिए, क्योंकि हार्मोनल रिपेयर रात को 10 से 2 के बीच सबसे ज्यादा होता है। अगर ये नींद आप खो देते हैं, लेट तक जगते हैं, देरी से सुबह उठते हैं, तो हार्मोन तो इम्बैलेंस होगा ही होगा, कितना भी आप ट्रीटमेंट और बेहतर डाइट लेते रहें। शतावरी का कल्प आप ले सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जब आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, चाहे आप ऑफिस वर्क की वजह से ओवरथिंक कर रहे हो, चाहे आप अपनी कंडीशंस की वजह से ओवरथिंक कर रहे हो, जब आप ओवरथिंक करते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ते ही प्रोजेस्टेरोन ब्रेक होने लग जाता है। जब भी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन होता है वो ब्रेक डाउन होकर कॉर्टिसोल बढ़ता जाता है। तो तनाव अगर लेंगे इस समय तो भी प्रोजेस्टेरोन कम होगा और इम्प्लांटेशन फेल होगा। तो इस समय कद्दू के बीज खाना, अखरोट, भीगे हुए बादाम, हेल्दी डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। पानी पर्याप्त पीना, अच्छी नींद लेना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए एक रिलैक्सेशन थेरेपी होनी चाहिए, जिसमें फूड सोकिंग मेथड मैंने बताए हैं आपको, जो इम्प्लांटेशन को सक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे अदर इम्प्लांटेशन सक्सेस के टिप्स भी देखें, सबको माइंड करके फॉलो करें। नंबर 2 पे मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ वो आपके गर्भाशय की सेहत। अगर आपको हल्के फुल्के इन्फेक्शन रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इम्प्लांटेशन फेलियर के। तो इन्फेक्शंस हल्के फुल्के हो तो इग्नोर ना करें। बॉडी pH को अच्छा रखें, पानी ज़्यादा पिएं, अल्कलाइन वाटर बनाकर पिएं। अल्कलाइन वाटर के तरीके मैंने अपने अलग वीडियो में बताए हुए हैं। बॉडी pH अच्छा रहेगा तो इन्फेक्शंस को घर नहीं मिलेगा गर्भाशय में रुकने का। यूट्रस पे पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स हैं, कई बार इनकी पोजीशन भी इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही घातक होती है और वो इम्प्लांटेशन को सफल नहीं होने देती। तो पॉलिप और फाइब्रॉइड पोजीशन अगर इम्प्लांटेशन को हैम्पर करती है तो आप पहले उसे ठीक करें, फिर आप बेबी प्लानिंग करें, नहीं तो निराशा हताशा आपको होती रहेगी। यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा रहे, इसके लिए फॉलिकुलर फेज में आपको एस्ट्रोजेनिक फूड खाने हैं, जैसे सौंफ का पानी पीना है, और आप अपने डाइट में हल्दी, काले मिर्च का पानी या मिल्क में मिलाकर इन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड को ले सकते हैं। थर्ड जो इशू है वो है पुअर सर्कुलेशन। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या सिटिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठक बहुत ज्यादा है, वर्कआउट नहीं
होता उनका, तो उनके बॉडी में सर्कुलेशन पुअर रहता है। तो पुअर सर्कुलेशन की वजह से यूट्रस में ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर नहीं रहता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, तो रिसेप्टिव नहीं होती है यूट्रस की लाइनिंग, ऐसे में भी इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो थोड़ा योगा करना होगा आपको। जेंटल योगा किया जाता है इम्प्लांटेशन में, ओव्यूलेशन तक नॉर्मल योगा किया जाता है और उसके बाद एकदम माइल्ड योगा किया जाता है। ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस की जाती हैं जिससे कि ब्लड फ्लो बना रहे लेकिन बॉडी एग्जॉशन में ना जाए। बॉडी अगर एग्जॉस्ट होगी तो हार्मोन्स पर असर पड़ेगा। तो आपको सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बाहर आना होगा अगर इम्प्लांटेशन सफल करना चाहते हैं आप। चौथी जो गलती आप करते हैं, खुद को पैम्पर करने के लिए हम कभी कभी मूड को अच्छा करने के लिए कुछ अपने पसंदीदा खाना खाते हैं, लेकिन अगर उसमें बर्गर आता है, पिज्जा आता है, फ्रेंच फ्राइज आती हैं, फ्राइड फूड आता है, स्ट्रीट फूड आता है, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे फूड आपके बॉडी पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और इससे ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है, हार्मोन्स अल्टर होते हैं और इम्प्लांटेशन भी फेल होता है। तो खुद की पैम्परिंग के लिए आप जंक फूड मत खाइए बिफोर इम्प्लांटेशन, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन को फेल करने का एक रीजन हो सकता है। इसकी जगह आप हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे सीड मिक्स ले सकते हैं आप मंचिंग के लिए, रोस्टेड मखाने अलग अलग फ्लेवर में आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं, चिवड़े का मुरमुरे का स्नैक्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, केसर मिल्क ले सकते हैं, घर में बने ड्राई फ्रूट के लड्डू ले सकते हैं, बीट रूट का हलवा ले सकते हैं, शकरकंद का हलवा ले सकते हैं। जो भी घर में हेल्दी चीजें बन सकती हैं आप उनको खाइए। जंक फूड अगर आपने खाया तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। पांचवी मिस्टेक कि इंटरकोर्स आपको इम्प्लांटेशन विंडो में बंद कर देना चाहिए, जो 2 वीक वेट पीरियड होता है। ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद से आपको कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस से बचना चाहिए। अगर आप सही टाइमिंग से खाना खा रही हैं, घर का हेल्दी खाना खा रही हैं, अच्छे जूसेस, सब्जियां, दालें ले रही हैं, इसके साथ टाइम पे सो रही हैं और योगा कर रही हैं, 3 चीजें अगर आप कर रही हैं ना, तो आपका स्ट्रेस बहुत हद तक आपकी मुट्ठी में होगा, आपके कंट्रोल में होगा। योगा से, अच्छी डाइट से और एक बढ़िया नींद से, जो 7-8 घंटे की तो हो एटलीस्ट, किसी किसी की बॉडी 9 घंटे की भी नींद मांगती है। तो आप अपनी बॉडी को सुने और उसको फॉलो करें। और ये 5 पॉइंट लाइफ सेवर हैं। आपको बहुत आसानी से प्रेगनेंसी हो सकती है अगर इसमें से आपने अपनी गलती समझ ली और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। सो व्यूअर्स, इम्प्लांटेशन की समस्या झेल रहे हैं तो हमारे इम्प्लांटेशन पे अदर वीडियोस भी हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। पूरा एजुकेशन अवेलेबल है, लेकिन बस आपके प्रयास की ज़रूरत है और नेचुरल कॉन्सेप्शन बहुत सरल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।